इंजीनियर रशीद पैरोल पर बाहर आएंगे या नहीं, लगातार ये खबरें आप तक पहुंच रही हैं अलग अलग वेब पोर्टल के जरिए से। और वहीं अब लोग भी ये इंतजार कर रहे हैं कि इंजीनियर रशीद को शायद बाहर आना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बात जो है वो किस हद तक सही है, और इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ उनके पार्टी के तर्जुमान फिरदौस बाबा जुड़े हैं जो कश्मीर से हैं, और इनके साथ हम बातचीत करेंगे चूंकि असेंबली इंतखाबात का बिगुल भी बज चुका है और ऐसे में अवामी इत्तेहाद पार्टी असेंबली इंतखाबात के लिए भी क्या कुछ तैयारियां कर रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो खबर इस समय गर्दिश कर रही है कि इंजीनियर रशीद को छोड़ा जाएगा, वो बाहर आएंगे, वो किस हद तक सही है। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। जी, थोड़ा सा बताइएगा, जो खबर इस समय कुछ वेब पोर्टल्स के ऊपर चल रही है या अलग अलग लोगों तक पहुंच रही है, किस हद तक सही है? क्या बेल वगैरह के लिए अप्लाई किया गया है कि इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ा जाए? बिल्कुल, इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई के हवाले से डे वन से ही हम जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ रहे हैं जी। तो इस जमन में हमने कई बार बेल के लिए अप्लाई किया। पहले तो हमने इनको ओथ दिलाने के लिए जो हमने बेल अप्लाई की थी तो कोर्ट ने वो कंसिडर कर दी, तो इंजीनियर रशीद साहब को फिर ओथ लेने दिया गया था। तो उसके बाद हमने दूसरी बेल अप्लाई की थी कि इंजीनियर रशीद साहब को सेशन अटेंड करने दिया जाए। तो वो बिल्कुल तो डिस्क्रिप्शन कोर्ट की ही थी, तो वो बेल हमारी रिजेक्ट हो गई थी कि कुछ ऐसे ग्राउंड दिए थे कोर्ट ने कि जिसकी बिना पर उसको रिजेक्ट करना पड़ा था कोर्ट को। तो आज हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं कि आपको पता ही होगा कि असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि एक खुशाइन बात है। तो काफी देर से इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस हवाले से हमने कोर्ट से फिर रिव्यू किया कि जब आप अरविंद केजरीवाल को कंपेन करने के लिए आप छोड़ रहे हैं तो उसी की रेफरेंस देख के, उसी चीज की रेफरेंस देके हम भी कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को कम से कम आप कंपेन की इजाजत दे दें जैसे आपने अरविंद केजरीवाल जी को दिया था, क्योंकि यू कैन नॉट हैव टू स्केल। आपने जो उनके लिए दिया था उसी की रेफरेंस में हम भी कानून से मांग रहे हैं कि हमें भी देने दिया जाए। इसमें हमारी पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इस चीज को कंसिडर करेगा और जो बड़ा मैंडेट मिला है वो हुआ है इंजीनियर रशीद साहब को हालिया जो इंतखाबात हुए थे पार्लियामेंट में। तो इस जमन में बिल्कुल कोर्ट इस चीज को भी कंसिडर करेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब को वो बेल आउट कर देंगे। फिरदौस साहब, चलो ये बात तो थी रिहाई को लेकर के आपने कहा, लेकिन अब जरा असेंबली इंतखाबात की तरफ रुजू करते हैं। क्या तैयारियां जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी कर रही है? सुनने में ये भी आ रहा है कि 90 की 90 सीटों पर जो है वो आप कैंडिडेट उतार रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम एक मुनज़्ज़म पॉलिटिकल पार्टी है हमारी। हम तो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, हम बिल्कुल लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी हालात पिछले 5-6 साल में हुए यहाँ पे पॉलिटिकल हालात यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो इससे एक पॉलिटिकल खुलासा पैदा हो गया, एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा क्रिएट हो गया यहाँ पे। इस चीज को फिल करने की जरूरत है और हमें लग रहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी इस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल कर रही है। और जैसा कि हम लोगों का रिस्पांस देख रहे हैं और लोग भी इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे भी आपने देखा होगा हालिया इंतखाबात में जो लोगों का वर्डिक्ट आया, तो इस लिहाज से हमारी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम एक बिल्कुल एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फराहम करें लोगों को, तो जैसा कि हमने किया हुआ है। और इस जिम्मे में हमारी पूरी तैयारियां हैं। जब भी पार्लियामेंट इंतखाबात के रिजल्ट आए उसी दिन से ही हम इस चीज से लगे हुए हैं कि आइंदा जो भी इंतखाब होंगे तो हमारी पार्टी उसके लिए बिल्कुल रेडी है। 1-2 दिन में हम अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे किस जगह से कौन लड़ रहा है, तो वो भी हम बिल्कुल शेयर करेंगे आपके साथ, वो भी शेयर करेंगे। फिरदौस साहब, एक सवाल मेरा आपसे और ये भी रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि आइंदा आने वाले 2 दिनों में हम नाम अनाउंस करेंगे, लेकिन इससे पहले ये भी बातें चल रही हैं या ये भी सवाल शायद आपसे भी किया गया होगा, पूछा गया होगा कि लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट जाया हुआ, हमने इंजीनियर रशीद साहब को वोट डाला, चूंकि हमारी नुमाइंदगी करने वाला इस समय कोई नहीं है। अगर हम आगा रोल्ला की बात करें या फिर मियां अल्ताफ साहब लारवी की बात करें, उन्होंने संसद में जाकर के अपनी आवाज रखी, अपनी बात को रखा, लेकिन बारामुल्ला के लोगों की बात कौन रखेगा? चूंकि रशीद साहब जो है वो इंजीनियर साहब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक इंसान के लिए कानून तो बदल नहीं सकता है, इसका क्या जवाब देंगे आप?
बिल्कुल, ये तो बातें जो हैं ये उनकी बातें नहीं है कि जिन्होंने हमें कल ग्राउंड पे सपोर्ट किया है, जो जिन्होंने हमें वोट दिया है जी। ये उनकी बातें हैं जो हमारे मुखालफिन हैं। उनको तो हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अब यही बोल रहे हैं, इसी का सहारा ले रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, इंजीनियर रशीद साहब की जो जीतने की एक मैसेज थी, पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज थी कि इंजीनियर रशीद साहब बेगुनाह बंद है जेल में, वो तो चली गई, वो तो लोगों ने दे दी। तो बाकी जो है, हाँ, कानूनी लवाजमात है और सबों को पता है कि इंजीनियर रशीद साहब का कितना इस चीज की जमानत नहीं है कि वो जेल से रिहा होंगे। मगर साइमल्टेनियसली हम ये भी कहते हैं कि एक जमहूरी निजाम में लोगों की ही अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। लोगों की अदालत से वो बरी हो गए इंजीनियर रशीद साहब, और हमें पता है कि अब कोर्ट इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। कोर्ट इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखेगा कि इंजीनियर रशीद साहब अब एक मामूली आदमी नहीं है, वो बिल्कुल पूरे 18.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी आवाज को आप ज्यादा देर आप पाबंद चलाचल नहीं रख सकते, जेल में कैद नहीं रख सकते, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाएगा और वो बिल्कुल अच्छे से तर्जुमानी करेगा। और जो ये बातें करते हैं उनके लिए एक सवाल ये भी है कि अगर जितने भी हमारे नुमाइंदे थे अभी तक पार्लियामेंट में, उनकी कारकर्दगी क्या रही है। हाँ, आप इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ, कुछ एक पार्टी के जो MP है वो बात कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि आप इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ ना कुछ करना ही है। इनका यही रहा है कि बस जो ही इलेक्शन आते हैं तो बस तभी ये बात करते हैं, इलेक्शन नहीं होंगे तो ये बात लोग भी नहीं करेंगे। इनकी ये हिस्ट्री एक रही है, तो ये ऐसी बातें करेंगे। और जो हमारे ग्राउंड पे जो हमें फिरदौस साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है, सारी पार्टियां जो हैं वो तैयारियां कर रही हैं, और जिस तरह से आपने भी कहा कि 1-2 दिन में हम नाम जो है वो अनाउंस करेंगे, लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी, चूंकि अगर हम देखें तो आपका MP इस समय मौजूद तो नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे है, और आपका इस समय क्या कुछ जो बातचीत है लोगों के साथ, या फिर लोग जो आपके पास आ रहे हैं उनके साथ हो रही है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इस वक्त? बिल्कुल, लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एक पॉलिटिकल खिलाफ है, उसको पूरा करने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जहां पे भी हमारे जो भी जिम्मेदारान साहिबान हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है अवामी इत्तेहाद पार्टी, और अवामी इत्तेहाद पार्टी पे इस चीज पे खरे उतर रही है। और मुझे लगता है कि लोगों ने आज फैसला कर लिया है, उनको एक बदलाव लाना है, और अवामी इत्तेहाद पार्टी भी एक वादाबंद है कि कश्मीर की आवाम को एक शफाफ इंतजामिया फराहम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब। नाजरीन, हमारे साथ जुड़े थे अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान फिरदौस बाबा, जिन्होंने तफसीलन हमारे साथ बात की इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई को लेकर के, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, वो कब कैसे क्या बाहर आएंगे, और उसके अलावा हमने उनसे असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी सवाल किया, और उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, 1 या 2 दिन का वक्त है कि हम अपने कैंडिडेट का नाम जो है वो अनाउंस करेंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में एक जीत दर्ज की थी, और इसी तरह असेंबली के इंतखाबात में भी एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे, और शायद तमाम सीटों के ऊपर हमारे भी कैंडिडेट, हमारे भी उम्मीदवार जो हैं वो खड़े होंगे। अब क्या कुछ आगे होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इनके साथ हमने बात की थी, आप किस हद तक सहमत हैं, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे भी और भी इसी तरह बाकी पार्टी के लीडरान से भी हम बात करेंगे, उनके क्या कुछ इज़ारा ख्यालात रहेंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।